लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं डरो मत। संत महात्मा हमसे कहते हैं चिंता मत करो, डरो मत। हम अंदर से डरते रहते हैं। देखिएगा, हम अंदर से डरते रहते हैं। फिर शरणागति कमजोर है, पक्की नहीं है। हम गुरु की शरणागति चले गए, अब फिर सोचते हैं हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। इसका मतलब तुम्हारे को जैसे डॉक्टर पे डाउट है, ऐसे अपने गुरु पे डाउट है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही भगवान पर भी डाउट है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं डरो मत, वे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और उसे भौतिक अस्तित्व से भी मुक्त कर देंगे। और बताऊं, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझने के लिए हमें धर्म के अर्थ को जानना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? जब भगवान ने कहा सर्वधर्माणि परित्यज्य, धर्म ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य। लिख लो, धर्म माने धारण करने योग्य। क्या मतलब? उत्तरदायित्व, कर्तव्य, विचार, ये कार्य जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। वास्तव में धर्म भी दो प्रकार के होते हैं। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। धर्म भी दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक धर्म और एक आध्यात्मिक धर्म। ये दोनों प्रकार के धर्म पर आधारित आत्मा को समझने की दो विभिन्न धारणाएं हैं। जब हम शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हैं तो हमारा शारीरिक डिग्रियां, दायित्वों और सूचनाओं के अनुसार हमारा धर्म निर्धारित होता है। इसलिए शारीरिक माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का, ये सब शारीरिक धर्म है। समझ लिया? अब तो आपको आ रहा है। शरीर का धर्म है संसार की, परिवार की सेवा करना, माता पिता परिवार की सेवा करना। इससे ऊपर धर्म या भौतिक धर्म भी कहते हैं। इस धर्म में ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, लेकिन जब हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करते हैं, पूरी ताकत लगा के समझो, जब हमें अपनी पहचान आत्मा के रूप में हो जाती है, तब हमारे अज्ञान के सांसारिक नाम और अज्ञान नहीं होते। आत्मा का पिता, आत्मा की माता, आत्मा का सखा, आत्मा का प्रियतम और निवास स्थान सब भगवान होते हैं। एक एक शब्द ध्यान दो। जहां तुम रहते हो वो भगवान का घर है। कहीं रखे भगवान, वो भगवान का घर है। किस मूर्ख ने तुम्हारे को ये ज्ञान दे दिया? ये बातें गुरु की भी हमारे समझ में नहीं आती। मैंने कहा आत्मा का पिता, आत्मा की माता, आत्मा का सखा, आत्मा का प्रियतम और आत्मा का निवास स्थान। नोट करो,
सब भगवान होता है। आप कहाँ रहते हो, ये मैं शब्दों से नहीं बोल रहा हूं, श्लोक से बताता हूं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, ये आत्मा कहाँ आनंद पाती है, भगवान की गोदी में। तो आत्मा कहाँ रहती है, भगवान के घर में। अगर आप आत्मा हो तो जहां रहते हो वो भगवान का घर है, सब भगवान होता है। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म प्रेममयी भक्ति से भगवान की सेवा करना बनता है। इसे परम धर्म या आध्यात्मिक धर्म भी कहा जाता है। यदि कोई शारीरिक धर्म का त्याग करता है, उसे कर्तव्य से विमुख होने के कारण पाप माना जाता है। लेकिन जब कोई अपनी शारीरिक धर्म का त्याग करता है और आध्यात्मिक धर्म का आश्रय लेता है, तब इसे पाप नहीं माना जाता। नोट करो, बड़ी कठिन है समझना। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार वर्णन किया गया, देव ऋषि भूतात् नृणाम पितृणाम न किं करो नामृणी च राजनम सर्वात्मान च शरणम शरणम गतो मुकुंदः परिहृत्य कर्तम। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। देखिए कितनी बड़ी बात कही। इस श्लोक में क्या कहा, जो भगवान के शरणागत नहीं होते, एक एक शब्द ध्यान देना, जो भगवान के और गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करते, उन पे 5 प्रकार का ऋण हो जाता है। ये ऋण है स्वर्ग के विश्व के पति ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति, अन्य एजेंटों के प्रति और अन्य रूप जैसे दृष्टांत कुटुंबियों के प्रति। इन सब से मुक्त होने के लिए अनेक प्रकार की तरीके बताए गए, लेकिन मैं आपको सरलता से बताना चाहता हूं, जब भगवान के शरणागत होते हो, गुरु के शरणागत होते हो, तब हम सभी ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको किसी पाप का भोग नहीं भोगना पड़ता। ये शरणागति का ही कमाल है। हम भगवान के शरणागत होते हैं, तब हम इन सभी ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। क्यों, कैसे कहा गया, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज, उल्टे जल मछली चले अर भयो जात गजराज। देखिएगा, मछली पानी की शरणागति में रहती है, उल्टी दौड़ती है, और हाथी कितना बड़ा है, उसे पानी फेंक देता है। भयो जात गजराज, हाथी को भी पानी बहा देता है, लेकिन मछली को नहीं बहा सकता। क्यों, मछली पानी की शरणागति में है। इसलिए हम भगवान के शरणागत होते हैं, तब हम इन सब ऋणों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से, ध्यान से सुनो, वृक्ष की जड़, एक एक शब्द पे ध्यान देना, पेड़ की जड़ जल देने से जल स्वतः उसकी रजिस्ट्री तनो नेता क्रेता फूलों को और सावन को प्राप्त किया जाता है। यानी जड़ में पानी देने से पूरी डालियों में, पूरे पत्तों में, पूरे फलों में अपने आप जल पहुंच जाता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का कारण करने से हम स्वतः सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम आध्यात्मिक धर्म में स्थित हो जाते। अब आ रही आवाज, आ रही। तो भैया ये इंटरनेट दुखी कर देता है। तो जैसे पेड़ में जल देने से
सारे पेड़ के फलों तक, तनों तक, पत्तों तक, आप ऊपर पेड़ पे 50 फुट ऊपर जाके तो जल दे नहीं सकते, जड़ में जल देते हो ऊपर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही आप भगवान के शरणागत होते हो तो सारे पापों से अपने आप मुक्त हो जाते हो। वास्तव में पूर्ण और हृदय से हमें क्या करना है? पूर्ण और हृदय से आध्यात्मिक धर्म में लीन रहना ही परम लक्ष्य है। श्रीमद् भागवतम में न जाने क्या क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, गीता और भागवत को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान कहते हैं मैं शास्त्रों में शारीरिक धर्म का पालन करने के संबंध में संख्या उपदेश दिए गए, लेकिन इनमें से जो दोष दिखते हैं और जो केवल मेरी भक्ति पूर्ण सेवा करता है, केवल मेरी भक्ति तल्लीन रहते हैं, अपने सभी निर्धारित कर्मों का त्याग कर देते हैं, मैं उन्हें मेरा सबसे अच्छा साधक बना रहता हूँ, यानी मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। रामायण में हमने ये भी पढ़ा लक्ष्मण किस प्रकार अपने शारीरिक कर्तव्यों का त्याग कर भगवान राम के साथ वन में जाते हैं। आपने रामचरितमानस में क्या कहा होगा? आपने पढ़ा कि गुरु पितु मातु न जानहु काहू, मैं किसी को अपनी मां नहीं मानता, मैं दशरथ को अपना पिता नहीं मानता। ये लक्ष्मण के शब्द बता रहा हूं। रामचरितमानस आप हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझने का प्रयत्न नहीं करते। हम लोग समझने का प्रयत्न नहीं करते। देखिएगा रामचरितमानस क्या कह रही है? गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहू सुभाव नाथ पति आऊ, मेरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। क्या मतलब? हे भगवान कृपया मुझ पर विश्वास करो, मैं अपना गुरु, अपना पिता, अपनी माता आदि को नहीं जानता। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे पतियों के रक्षक और सभी के दिलों की बातें जानने वाले अंतर्यामी हो तथा मेरे स्वामी और सब कुछ हो। प्रहलाद ने भी यही कहा था। प्रहलाद ने क्या कहा था? कई बार आपको प्रहलाद का संवाद भी सुनाता हूं। माता नास्ति पिता नास्ति, नास्ति न स्वजनो जना। ये प्रहलाद का कहा हुआ श्लोक है। माता नास्ति पिता नास्ति, नास्ति मैं स्वजनो जना, मैं किसी माता पिता और कुटुंब को भी नहीं जानता। बताइए, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्दिष्ट रूप से, देखिएगा कितनी बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुप्रीम उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन को कर्म करने को कहा, अर्थात योद्धा के रूप में धर्म का पालन करने का उपदेश दिया, लेकिन शारीरिक धर्म के परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती। इससे स्वर्गीय उच्च लोक प्राप्त होते हैं। अगर आप केवल शरीर का धर्म करते हो तो ऊंचे लोक मिल जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। एक बार जब पुण्य कर्म मनुष्य क्षीण हो जाते हैं तब वापस संसार में लौटना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का पालन करने का अगला उपदेश दिया और भौतिक शरीर के साथ सांसारिक कर्तव्यों के संबंध में मन से आध्यात्मिक धर्म का पालन करना। उन्होंने अर्जुन को शरीर के साथ युद्ध किया और मन से भगवान का स्मरण करने को कहा। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, ये श्लोक रट लो, गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। बार बार बोलता हूं आपसे, कुछ लोग हैं हमारे जीवन में उतर जाने चाहिए।
8वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च। अतः अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का उपदेश देते। अर्जुन ने केवल योद्धा के रूप में अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान उसे करवाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? ये 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म योगों को कर्म संत से श्रेष्ठ बताते हैं। अपने कथन के विपरीत अब कर्म संत की स्पष्ट रूप से प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में भली भांति समझाएंगे, क्योंकि भगवान से ये करवाना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान क्रम से समझाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 5वीं क्लास में कहे आप मुझे बीए की किताब पढ़ा दो, वो कैसे पढ़ सकता है? हर चीज का क्रम होता है समझने के लिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक एक श्लोक को समझने के लिए गीता का गूढ़त्व ज्ञान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। अगर मैं आपको और गहरे शब्दों में बताऊं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को नोट करो, परित्यज्य छोड़कर, त्याग कर, माम एकम जो मैं कह रहा हूं वो करो, मुझ एक, मेरा एक, शरणम। अब हम लोग हर तरफ बुद्धि लगाते रहते हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। जब मेरे शरण में आ गए, जो मैं करूं तुम वो करो। कितने योग, कैसे कैसे, कितनी कितनी बातें कही गई। अगर इसको आपको बहुत गहराई से समझाऊं तो गीता का सारी गीता इसी श्लोक पर नाचने लगेगी। गीता ज्ञान दाता ने कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा, 66 में उसी विषय में कहा कि माम। देखिएगा, अब तक भगवान कह रहे थे तू शरण में जा, शरण में जा। अब कह रहे माम शरणागत, मेरी सर्वधर्मानि, संपूर्ण पूजाओं को छोड़ दे, मां मुझ में, परित्यज्य त्याग कर, तू केवल एकम, एक, उस द्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए कभी मौका पड़ेगा। बहुत लंबी चर्चा है। कितनी लंबी चर्चा है कोई नहीं जानता, कह नहीं सकते। भाई इतना समझ लीजिएगा। आखिरी बात बोलने जा रहा हूं आज के पंच रहस्य की। ओछो काम करे, ओछो काम बड़े करें, ओछो काम बड़े करें तो न बड़ाई होए, जो रही मनुमंत को गिरधर कहे न कोई। क्या मतलब? ध्यान सुनिएगा। लघु उद्देश्य हेतु अकारण ही कुछ बड़ा दिखाई देने वाला कार्य कर देने से शक्तिवान गुणीजनों का बड़प्पन नहीं है। जिस प्रकार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा लेने पर भी ये जग उन्हें कृष्ण के समान गिरधारी नहीं कहता। देखिएगा, हनुमान जी ने भी पर्वत उठाया और गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण ने उठाया, तो कृष्ण के समान गिरधारी नहीं कहते उन्हें। उनका पर्वत उठाना कोई उद्देश्य था और इनका पर्वत उठाने का
गिरिराज उठाने का मतलब था रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार हम उद्देश्य महान रखें, परहित का नित भान रखें। हम सब अंश परम के हैं, मन में ये अभिमान रखें। आज मैं अपने इस सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल मुझे अभी तक डिसाइड नहीं किया है। इस पंच रहस्य के बाद कल से परमात्मा आपकी किस तरह की क्या सेवा कराना चाहेंगे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। कहते ना, गुरु ने शिष्य से कहा, गुरुदेव एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुजी एक शिष्य ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरुजी जिस व्यक्ति ने गाय दी थी आज वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति बदल लो। परिस्थितियां बदलें तो मन की स्थिति बदल लो। बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों मन के ही तो समीकरण है। अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर क्या कहते हैं? अंधे को मंदिर आया देखकर हंसकर लोग बोले मंदिर में दर्शन के लिए आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने क्या कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो, दृष्टि को नहीं दृष्टिकोण को बदलो। आज मैं यहाँ पर इन पंच रहस्यों के रहस्य को समापन करके आपसे निवेदन करता हूँ। कल किसी और आनंद की व्याख्या करेंगे, कोई और चर्चा जो मेरे नारायण मुझसे करवाना चाहेंगे, मैं उस पर कल आपके साथ व्याख्या करूँगा। अब